तो दोस्तों, कई बार मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि यस, इस संसार में कोई ना कोई शक्ति तो है जो इन सब चीज़ों को चला रही है, परंतु वो शक्ति कौन है, वो शक्ति कहाँ से है, हमें उस शक्ति के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो समाज में कई बार जब हम लोगों से भगवान के बारे में बात करते हैं तो लोग भगवान को एक शक्ति तक ही सीमित कर देते हैं, एंड एट टाइम्स शक्ति से आगे कोई नहीं जाना चाहता। तो अगर हम थोड़ा सा इसके ऊपर एनालिसिस करें तो अगर शक्ति है तो शक्ति के पीछे शक्तिमान का होना आवश्यक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सूर्य की किरणें हमारे घर तक आ रही हैं तो उसके पीछे अल्टीमेटली कौन है? सूर्य। तो शक्ति क्या है? सूर्य की किरणें। शक्तिमान क्या है? सूर्य। तो अगर हम केवल सूर्य की किरणों तक ही अपनी अंडरस्टैंडिंग को रखें, दैट मीन्स इट्स ए लिमिटेड और इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग। या दूसरा उदाहरण, बिजली। जब हमारे घर में बिजली आती है तो बिजली क्या है? बिजली एक शक्ति है, या गवर्नमेंट के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई किया जाता है। तो बिजली एक शक्ति है, उस बिजली का सोर्स है अल्टीमेटली गवर्नमेंट। तो यदि हम अपने ज्ञान को या अपनी विचारधारा को अगर केवल शक्ति तक ही सीमित रखते हैं तो ये ज्ञान या ये विचारधारा लिमिटेड है, इनकम्प्लीट है। तो हमें करना क्या है? हमें अपने जीवन में अपने समय को एंड अपनी एनर्जी को एंड अपनी इंटेलिजेंस को उस शक्तिमान को जानने में, उस शक्तिमान को समझने के लिए लगाना होगा। अदरवाइज हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इनकम्प्लीट है भगवान के बारे में। तो अगर हम अपने जीवन में शक्तिमान का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें शक्ति के द्वारा शक्तिमान तक पहुंचना होगा। नाउ जब हम शक्ति के पीछे ये जो शक्तिमान है या भगवान है, उन भगवान को हम कैसे जान सकते हैं? भगवान को जानने के लिए, या दूसरे शब्दों में उन शक्तिमान को जानने के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होनी चाहिए। अगर हमारे पास वो दो कंडीशंस होंगी तो हम इजीली शक्तिमान को समझ सकते हैं। सबसे पहला, सही जानने की इच्छा। तो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए। किस चीज़ की इच्छा होनी चाहिए? हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए कि हम ज्ञान लेंगे। कौन सा ज्ञान? वो वाला ज्ञान जो शास्त्रों के ऊपर आधारित है, नॉट वो वाला ज्ञान जो केवल कुछ लोगों के द्वारा ख्याली पुलावों के अनुसार बनाया गया है। सो हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए सही ज्ञान को पाने की। दूसरा, जब हम ज्ञान को पाने के लिए जाते हैं तो उस ज्ञान को पाने के लिए हमारा जो एटीट्यूड है, जिससे हम ज्ञान लेना चाहते हैं, वो हमारा सबमिसिव एटीट्यूड होना चाहिए। अगर चैलेंजिंग एटीट्यूड होगा तो हम कभी भी ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएंगे। एंड देन थर्ड इज दैट अल्टीमेटली वो जो ज्ञान या जो इन्फॉर्मेशन या जो नॉलेज है, वो जो नॉलेज हम रिसीव करते हैं तो हमें उस नॉलेज को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करना चाहिए। सो कई बार लोग कहते हैं कि भाई सब चीज़ें ठीक हैं, टाइम नहीं है। सो दोस्तों, अगर हम टाइम का एक्सक्यूज़ दे के इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हम अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ गंवा देंगे। सो ह्यूमन लाइफ इज़ मीट फॉर द रेलेवेंट इंक्वायरी। और सही इंक्वायरी क्या है? शक्ति तो हम सब देख पा रहे हैं, शक्ति के पीछे जो शक्तिमान है उस शक्तिमान को देखने का प्रयास करना है।